नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अब इसमें 3 शब्द हैं जो चार शब्द हैं बल्कि विचार करने वाले हैं। इनको समझे बिना आप इस चौपाई के मर्म को समझ नहीं पाएंगे। तो पहला शब्द है इसमें रोग, और दूसरा है पीड़ा या पीड़ा, और तीसरी बात है निरंतर और हनुमत। तो इन 4 शब्दों को यदि हम समझ लेंगे ढंग से तो इस चौपाई का मर्म समझ में आ जाएगा। गोस्वामी जी ने ये चौपाई कार्य को संपादित करने के बाद और ये यात्रा वापसी की प्रारंभ हो गई, उस समय पर ये अनुभव करते हुए कि मेरी इतनी बड़ी समस्या आई और ये हनुमान जी की कृपा से दूर हो पाई, और तब उनको ये बोध हुआ कि यही नहीं, इसमें किसी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार की पीड़ा हो, वो दूर हो सकती है। और उसको तरीका क्या है? जपत निरंतर। तो पहले मैं निरंतर शब्द की ही चर्चा करना चाहूंगा। निरंतर शब्द क्या होता है? निर प्लस अंतर। अंतर होता है जब कहीं कोई चीज रोकी जाए, इसका अंत हो जाए, तो वो हो गया, अंतर हो गया। यहां पर वही शब्द अंतराल बना है, जिसको आप लोग इंटरवल बोल देते हैं। कोई चीज चली तो ब्रेक आ गया उसमें। लेकिन निर प्लस अंतर, जब उस अंतर को आने न दिया जाए, जो चीज चल रही चलती रहे, किसी प्रकार का व्यवधान बीच में नहीं आने पाए, तो उसको निरंतर बोलेंगे। निर्गतः अंतरम, जैसे जिसने अंतर को ही हटा दिया, निर्गत कर दिया। तो पहले इन्होंने अंत को डिफाइन किया है, अंतम रात ददात इति अंतरः, यानी जो अंत को देने वाला वो अंतर है। और ये एग्जाम्पल दिया मधुर का, किस प्रकार से मधुर प्रत्यय को बनाया गया राड लगा करके, तो मधुर बन गया है। और उसी तरीके से निर प्लस अंतर, निर्गतः अंतरम, जैसे जिसका अंत मिट गया हो, जो सतत चला रहा हो। तो बहुत बड़ी बात कही गई है कि जो जप होना है, जो विचार होना, ये नहीं कि हमने एक बार विचार कर लिया और बात खत्म हो गई। गोस्वामी जी कह रहे हैं लगातार इस प्रकार की भावना बनाई जाए कि क्षण प्रतिक्षण वो हमारे ध्यान में रहे। तो कि जपत निरंतर हनुमत बीरा। अब यहां पर एक प्रश्न उठ सकता है, और स्वाभाविक भी है, लोग कहेंगे कि ईश्वर की प्रार्थना की बात कही गई है, हनुमान जी स्वयं नाम का जप करते रहते हैं, तो इन परिस्थितियों में अगर हम जपत निरंतर हनुमत बीरा, तो क्या वही लाभ मिलेगा? और इसी के हेतु गोस्वामी जी ने लिखा हुआ आगे है कि तुमरे भजन राम को पावे। आप जो हनुमान जी की भी उपासना करेंगे, अल्टीमेटली वो राम को ही पहुंच रही है। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागर। जिस प्रकार से आकाश से गिरा हुआ पानी अंततः सागर में पहुंच जाता है, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। आप यदि सच्ची श्रद्धा से ये मानते हुए कि सभी देवों में, सभी जगह पर ईश्वर का ही वास है, ईशावास विदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत, जब ये मान लेते हैं, उसके कहीं पर भी कोई प्रणाम करते हैं, तो अंततः वो केशव को ही पहुंच जाता है। लेकिन देव होना चाहिए, और आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि इस देव के अंदर ईश्वर का वास है। और इसीलिए कृष्ण साफ साफ कहा है कि इसमें ये भूत और प्रेत, इन सबको बाहर कर दिया उन्होंने, कि इनकी पूजन नहीं होना चाहिए, मृतकों का पूजन नहीं होना चाहिए, केवल देव का पूजन करिए। तो जपत निरंतर, तो इस भावना के साथ जब लगातार आप जप में लगे रहते हैं हनुमान जी के, यानी हनुमान जी को आपने गुरु मान लिया, और जैसा कहा गया बारंबार कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। तो अगर गोविंद से मिलना है तो गुरु तो चाहिए ही चाहिए। जब आप हनुमान जी को अपना सदगुरु मान लेते हैं, गुरु ही ने मैंने कब सदगुरु शब्द का प्रयोग किया है, वो सदगुरु के रूप में सदैव आपके साथ हैं, आपने उनकी शरणागति ले ली, तत्पश्चात ईश्वर के दर्शन आपके लिए दुर्लभ नहीं रहेंगे। लेकिन शरणागत के लिए भी
कुछ तरीका बताया है गोस्वामी जी ने भी। और जब तक उस प्रकार से शरणागति नहीं होती है, आपका जप निरंतर हो ही नहीं सकता है। तो एक तो ये है कि आपने ऐसा अभ्यास कर लिया कि प्रत्येक श्वास के साथ आप जप चलता रहे। लेकिन यदि संभव नहीं है, एक तरीका गोस्वामी जी ने और बताया है। 2 बातें कही उन्होंने। पहली बात, अनुकूल से संकल्प। जो भी भक्त के मार्ग में अनुकूल है, उसका सदैव संकल्प रहना चाहिए कि मैं इस पे ही करूंगा। हनुमान जी की प्राप्ति के लिए, हनुमान जी की विचारधारा में, हनुमान जी के जो सिद्धांत दिया हुआ है, उसके अनुकूल जो जो चीज है वो आपके संकल्प में आना चाहिए, इनको आपको अंगीकार करना चाहिए। तो अनुकूल से संकल्प है, पहला तो ये आ गया। और प्रतिकूल से वर्जन, जो उनकी भक्ति में, उनकी शैली में, उनकी पद्धति में जो कोई भी प्रतिकूल है, उसका वर्जन करें। तो पहली बात होगी अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। रक्षस इति विश्वास हो, ये इनके माध्यम से रक्षा होती रहेगी, इस प्रकार का दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षस इति विश्वास हो। 6 बातें बताई गई इन्होंने शरणागति के लिए। हरिभक्ति विलास में गोस्वामी जी लिखते हैं, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववर्णं तथा आत्मनिपेक्षकापिव्यं षड्विद्या शरणागतिः। तो शरणागति के ये 6 तरीके हैं। जो आदमी इन 6 तरीकों पर पूरा उतरता है, केवल वही शरणागति प्राप्त होता है। और जब शरणागति प्राप्त होते हैं तो आप उस श्रेणी में आते हैं कि जपत निरंतर, फिर आप निरंतर उसमें आ गए। अन्यथा दूसरा तरीका क्या है कि प्रत्येक श्वास के साथ जो आपको गुरु मंत्र मिला हुआ उसका पाठ करते रहें। जिससे मान लिया आपको मंत्र मिला हुआ राम, श्वास ली तो आपने लिया राम, श्वास छोड़ी तो राम। लगातार इस प्रकार का अभ्यास रहे कि कोई श्वास खाली नहीं जाए। लेकिन यदि ऐसा अभ्यास संभव नहीं है तो गोस्वामी जी ने ये एक छोटा तरीका दिया कि अनुकूल से संकल्प। जो जो भक्त के मार्ग में अनुकूल है, संकल्प लीजिए मैं इसका सदैव उस पर ही चलता रहूंगा, सदैव। प्रतिकूल से वर्जनम, और जो जो उसके मार्ग में बाधाएं हैं, उसके विपरीत धारा में है, मैं संकल्प लेता हूं उससे दूर रहूंगा, कभी इससे नहीं जुड़ूंगा। और ईश्वर रक्षा करेगा ऐसा सदैव मेरा विश्वास रहेगा, परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। और गोप्तृत्व वर्णम तथा, और उनका ये रक्षा करने की शक्ति है, मैं उसका वर्ण करता हूं। एक विश्वास है कि मेरी रक्षा कर सकते हैं, और इसीलिए ईश्वर को रक्षक के रूप में मैं वर्ण करता हूं। आत्मनिपेक्ष, और पूर्णतः मैं समर्पित करता हूं अपने आप को। कापिव्यम, और मैं ये मान लेता मुझसे अधिक कोई दीन है ही नहीं। क्यों, जब तक आदमी को ये बोध नहीं होगा कि मैं दीन हूं, मैं कुछ करने के योग्य ही नहीं हूं, तब तक एक कर्तापन का बोध आता रहता है। अगर आप राम जी हनुमान जी के संवाद को देखें तो लास्ट में जहां पे मामला क्लिक हुआ, हनुमान जी ने क्या कहा कि तापर मैं रघुवीर रघुवीर दुहाई, नहीं जानो कुछ भजन उपाय। कि मैं राम की सौगंध लेके कह रहा हूं, आपकी सौगंध लेके कह रहा हूं कि मुझे कोई भजन पूजन विधियां हैं, जो उपाय हैं, नहीं आते। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि हनुमान जी तो लगातार राम का जप में लगे रहते हैं, फिर उन्होंने ये बात कैसे कह दी, ना जानो कुछ भजन उपाय। जानता क्या हूं, उनका मुझे एक चीज आती है कि मैं दास पद्धति का आचार्य हूं, केवल सेवा करना जानता हूं, और सेवा के समय पर ही जो मुख से निकल जाता आपका नाम उसको लेता रहता हूं। लेकिन मुझे इसका बोध नहीं है कि मैं किसी प्रकार को पाए भजन करने में समर्थ हूं। मैं केवल समर्पण और सेवा करने में समर्थ हूं। और सेवा के साथ में आपकी सेवा कर रहा हूं, आपका नाम ही निकल जाए
तो एडिशन में हो गया। लेकिन मेरी विशेषता केवल और केवल सेवा की है। मैं अपने को इस योग्य मानता ही नहीं हूं। उन्होंने पे कहा कि सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहाई असोच बने प्रभु पोसे। कि जिस प्रकार से एक सेवक है वो स्वामी पर ही आधारित है, जैसे रखे वैसे रहेगा, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। छोटा बच्चा माँ के गोद में है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, जैसे माँ रखेगी वैसे रहेगा। तो उन दोनों का ही, तो सेवक पति और सुत मातु भरोसे, सेवक अपने स्वामी के और बच्चा अपनी माँ के भरोसे है, और ईश्वर उनका उसी रूप में पालन पोषण करता है। तो मैं यही जानता हूं कि मैं सेवक हूं और आपके भरोसे हूं। इसके अलावा ता पर मैं रघुवीर दुहाई, ना जानो कोई भजन उपाय। कोई भजन उपाय कुछ करने में समर्थ, ये भाव ही मेरे अंदर नहीं है। तो कापिव्यम, मैं दीन हूं, कुछ करने के योग्य नहीं हूं, केवल सेवा के समर्पण के अलावा कुछ नहीं जानता हूं। आत्मनिरपेक्ष बन के समर्पण करना तो आता, मुझे समर्पण कर दिया। और कापिव्यम, और बाकी मैंने तो जानता हूं मैं टोटली दीन हूं, मैं कुछ करने के योग्य हूं ही नहीं। तो गोस्वामी जी कहिए ये 6 अंग हैं शरणागति के, जिसको ये 6 अंग आ गए वो कह सकता है अपने लिए कि मैं जपत निरंतर हनुमत बीरा, कि मैं लगातार हनुमान जी का जप कर रहा हूं। तो 2 तरीके हैं। एक, आप प्रत्येक श्वास में लगातार पूरी निष्ठा के साथ हर समय सोते जागते हनुमान जी का जप करते रहें, चाहे रामदूत करके करें, चाहे पवन पुत्र करके करें, चाहे हनुमत करके, जैसे भी आपका मन आए करते रहें लगातार। और अन्यथा ये 6 तरीके हैं, इनको आप अडॉप्ट कर लें। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षस इति विश्वासो, ये बड़ी रक्षा करेंगे इसका मुझे विश्वास है। गोप्तत्व वर्णन तो था, और मैंने जो वर्णन किया है चुनाव के सिर्फ एक चीज का, ईश्वर को अपने रक्षक के रूप में वर्णन कर लिया है। अब उसके ही सहारे हो गया हूं, और वर्णन इसलिए किया है कि मुझे पूरा भरोसा है कि रक्षा वही कर सकते हैं। उस विश्वास के कारण मैंने अपने रक्षक का, अपने स्वामी का, अपने ईश्वर का वर्णन कर लिया है। और आत्मनिरपेक्ष कापिव्यम, अपनी दीनता को स्वीकार करता हूं और पूर्णतः समर्पित होता हूं। तो जब ये स्टेज आएगी अपने हनुमान जी के प्रति, तो कहा जाएगा जपत निरंतर। दूसरी बात यह है कि यहां पर उन्होंने हनुमान जी को लिए हनुमत शब्द का प्रयोग किया है। आप देखेंगे मानस में और हनुमान चालीसा में, विनय पत्रिका में और बाकी अन्य ग्रंथों में प्रायः उनका नाम रामदूत, पवन ये चलता रहता है, हनुमान चलता है। बहुत कम जगह हनुमत और केवल एक हनु ऐसा प्रयोग किया गया है। तो जब जैसी परिस्थिति जहां पर आई है उसके अनुकूल गोस्वामी जी नाम दिया है। यहां पर बात बिल्कुल रूट में गई है। तो यहां शब्द आए हनुमत, हनुमत से ही हनुमान बना है। हनुमान शब्द हनुमत से ही बना है, ये इसकी विशेषता है। तो उन्होंने हनुमान जी की मौलिक चीज को याद कराया है कि मूलतः आपने जन्म लिया है राम की सहायता सेवा के लिए, और राम के माध्यम से कहा गया कि जो जो भी राम की कथा में रुचि लेगा मैं वहां पर उपस्थित रहूंगा, जो भी राम का भक्त होगा उसकी रक्षा करूंगा। तो चूंकि मूल भावना है उनकी, इसलिए उस मूल भावना को ध्यान में रखते हुए गोस्वामी जी ने यहाँ पर हनुमान जी को हनुमत शब्द से याद किया है। जपत निरंतर हनुमत पीरा। अब वापस आते हैं, नासें रोग हरें सब पीरा। तो ये सब विशेषताएं किनमें हैं और किस लिए हैं? कि रोग का नाश करने में भी और पीड़ा का नाश करने में समर्थ है। अब पीड़ा की एक विशेषता है, कई बार तो पीड़ा आपकी होती है इसलिए कि कोई रोग हो रहा इसलिए पीड़ा है, और कई बार बिना किसी रोग के भी पीड़ा होती है। ये बड़ी विचित्र सी बात है कि कई बार बिना रोग के भी पीड़ा होती है, और कई बार रोग होता है पीड़ा नहीं होती है। तो पहले ये रोग और पीड़ा का संबंध समझना अत्यंत आवश्यक है। आदमी को हम एनेस्थीसिया लगा देते हैं, अब शरीर में पीड़ा है इसको बोध नहीं हो रहा है। आदमी पैरालाइज पड़ा हुआ है, उसका शरीर में कितना कष्ट है उसका बोध उसको नहीं हो रहा है। तो रोग है
लेकिन पीड़ा नहीं हो रही, और दूसरी ओर कई बार कोई रोग नहीं है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग केस याद आ रहा है। दो भाई थे, एक भाई का बेटा बहुत सीधा, लेकिन पढ़ने में ज्यादा रुचि नहीं लेता था, लेकिन बहुत आज्ञाकारी, बहुत सीधा। दूसरे भाई का बेटा बहुत ही, यहाँ की दिल्ली की भाषा में बहुत चटक। जब हाई स्कूल या 10th का एग्जाम दिया, वो फर्स्ट आया बहुत अच्छे नंबर से, ये बेचारा 3rd डिवीजन पास हुआ। अब दूसरे भाई जिसका बेटा फर्स्ट आया था, उनको बड़े ही उन्होंने गौरव के साथ, अभिमान के साथ में पार्टी दी, इसको बुलाया और बार बार चर्चा की, मेरा बेटा इतना अच्छा है। जिस भाई का बेटा 3rd आया था, उसको बड़ी गिलानी हुई, लेकिन उसको कहा कुछ नहीं हो जाए, क्योंकि उनको मालूम मेरा बेटा सीधा बहुत है, क्या कहूँ। नहीं लाया बेचारा, नहीं ध्यान दे पाया। 12th के एग्जाम में फिर वही हुआ वो बहुत अच्छे मार्क्स पास हुआ, ये फिर 3rd। ग्रेजुएशन में भी वो यूनिवर्सिटी के टॉपर्स में, वही भी 3rd डिविजनर्स में। और उनका ग्रेजुएशन करते ही साइंटिस्ट की ग्रुप ए की नौकरी तुरंत लग गई, और उस भाई ने फिर बहुत बड़ी पार्टी दी और इनडायरेक्टली इसका उपहास किया। उस रात्रि को इसके पिता ने बुलाया, बेटा तुम इतने आज्ञाकारी हो, इतने अच्छे हो, तो ध्यान क्यों नहीं देते। ये बात उस बच्चे को लग गई दिल में। अगले 3 वर्ष उसने सब काम छोड़ के लगातार पढ़ता रहा, और उसके बाद एग्जाम दिया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस में सिलेक्ट हो गया। अब पूरी दुनिया बदल गई। अब जो भाई से पहले लगातार पार्टियां कर रहे थे, अब उनको इतना कष्ट होने लगा, इतनी पीड़ा होने लगी, जबकि रोग कोई नहीं था, अब पीड़ा हो रही थी। अब प्रत्येक कार्य के लिए उनके बेटे को भी और उनको भी अपने इस भतीजे से कहना पड़ता था। कोई छोटी छोटी बात हो जाए, कोई समस्या आ जाए, निदान कौन करेगा, ये करेगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूं कि वो इस दिल्ली में यहाँ पे रहे हैं, काफी प्रतिष्ठित पोस्ट पे रहे हैं, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं मैं। प्रत्येक समस्या के लिए न केवल दोनों भाई, बल्कि पूरे क्षेत्र के लोग इनकी अवस्था आते थे। एक बार हंस के मुंह से बताया डायरेक्ट, देखिए कोई बात जब मन में लग जाती है, तो मेरे मन में लगी पीड़ा मुझे भी बिना किसी रोग की पीड़ा हुई, लेकिन उस पीड़ा को मैंने सकारात्मक रूप से लिया और 3 साल मेहनत करी, कुछ काम नहीं किया, आज यहाँ पहुंच गया। लेकिन मेरे सफल हो जाने से बिना किसी रोग के अभी चाचा को जो पीड़ा हुई अब तक हो जा रही है। तो कई बार इस प्रकार की पीड़ा होती है, कोई रोग नहीं है, ये केवल ईर्ष्या से उत्पन्न रोग है। यदि पहले इतना अहंकार न दिखाया होता तो इतनी पीड़ा न होती। लगातार इतने वर्षों से इतना अहंकार दिखाते रहे बेटे करके, अब जब परिस्थितियां बदल गई, उनको बहुत पीड़ा हुई। तो एक बिना रोग के पीड़ा भी होती है, और कोई पीड़ा होती है लेकिन रोग नहीं होता है, दोनों बातें होती हैं। अब हम इनका दूसरा संबंध देखते हैं कि रोग कैसे कैसे हो सकता है। मेरे ख्याल से आप सबने पढ़ लिया होगा कि रोग 3 ही प्रकार का हो सकता है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये जो आदि शब्द लगा देते हैं, ये होता है उससे जुड़ा हुआ, उसके बारे में। जब हम कोई आध्यात्मिक, तो कहेगा वो चीज जो आत्मा के बारे में बताए, वो होगी आध्यात्मिक। आदि भौतिक, वो चीज जो भौतिक तत्वों के बारे में बताए, वो होगी आदि भौतिक। और आदि दैविक, जिसके माध्यम से मुझे देव की क्या इच्छा है उसकी जानकारी मिले, वो होगी आदि दैविक। तो जैसा कि डिफिनेशन क्लियर है, आध्यात्मिक रोग कब होगा। अब आत्मा तो निर्विकार है, लेकिन आत्मा कार्य करती है मन और 5 ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से। तो जब जब मन और 5 ज्ञानेंद्रिय किसी चीज से प्रभावित होंगी, वो रोग होगा आपका आध्यात्मिक रोग। अब इसमें, इस रोग के अंतर्गत आप देख सकते हैं आपकी मानसिक पीड़ा, किसी ने आपको अपमानित कर दिया, अब मन से उतर नहीं रहा है, वो पीड़ा आ गई, या इसी प्रकार अन्य समस्याएं आती गई जो आपके मन को और ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित कर रही हैं, ये सभी आध्यात्मिक रोग हो जाएंगे। आदि दैविक वो होंगे जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड। सुनामी आ गई,
बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, इनके माध्यम से जितना कष्ट हो रहा है ये सभी आपका आदि दैविक हो गया। और आदि भौतिक वो होगा जो आपके पांचों तत्वों को किसी एक्सटर्नल एजेंसी के माध्यम से डिस्टर्ब किया जाए। पहले था आपकी मन और ज्ञानेंद्रिय को जो करेंगे वो आध्यात्मिक हो जाएगा। अब आपका पंचभूतों का महाशरीर बना हुआ शरीर है, इन पंच महाभूतों को जो शरीर के बने हुए हैं इनको प्रभावित करने कोई चीज की जाएगी, वो हो जाएगी आदि भौतिक। तो जैसे किसी ने आप अटैक किया, मारा पीटा, आपको चोट पहुंचाई, सांप ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, जंगली पशु ने अटैक कर दिया, इस प्रकार की जितनी समस्याएं आएंगी ये आपकी सभी आदि भौतिक हो जाएगी। तो जब जब शॉर्ट में समझिए कि आपके मन और पांचों ज्ञानेंद्रिय को कोई चीज प्रभावित करे वो एक प्रकार का रोग हो गया, एक्ट ऑफ गॉड, प्रकृति प्रदत्त समस्या आ गई, आदि दैविक हो गया। और जब आपके शरीर को कोई कष्ट पहुंचा रहा है एक्सटर्नल एजेंसी, वो आदि भौतिक हो गया। तो ये तीन ही प्रकार से आपको ये रोग पहुंचाए जा सकते हैं और इनके माध्यम से पीड़ा जनरेट की जा सकती है। हनुमान जी इन तीनों प्रकार के से उत्पन्न किए हुए रोगों को और इन तीनों प्रकार से उत्पन्न हुई पीड़ा या अन्यथा किसी अन्य प्रकार की पीड़ा जो भी होगी उन सबको समाप्त करने में समर्थ हैं। हनु मीन्स हनन करने वाले, और मत का तात्पर्य यही होता है, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे बनेगा मान। तो जिस प्रकार की चीज का कोई मान है जो आपको अल्टीमेट डिस्टर्ब कर रही है उन सबको हनन करने वाले, मूल रूप से हनन करने वाले हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने यहाँ शब्द प्रयोग किया हनुमत, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और बीरा इसलिए कहा गया है कि विशेष कौशल करके, विशेष पराक्रम करके ये सब कुछ कर सकते हैं और सदैव जो ईश्वर भक्त है उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर हैं, सजग हैं, सतर्क हैं। चाहिए क्या? केवल जपत निरंतर। अगर हम इन 6 अंगों के साथ हनुमान जी के शरणागत हो जाते हैं, उनका अपना सदगुरु बना लेते हैं, तो निश्चित तौर पर किसी प्रकार कोई समस्या हो वो समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए मैं प्रायः कहा करता हूं कि हनुमान जी को सदगुरु मान लीजिए, भौतिक गुरु कोई होंगे छोटी चीज है, उनको इग्नोर मत करिए, लेकिन पूरी श्रद्धा सदगुरु में रखिए, हनुमान जी में। उनके माध्यम से आप अल्टीमेट तक पहुंचेंगे। उनके माध्यम से जो भी रोग और पीड़ा आ रही है वो समाप्त होगी। बल्कि एक सीरीज चली आ रही है, ध्यान देंगे। पहले क्या कहा था उन्होंने? कहा कि दुर्गम का जगत के जीते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। तो जो कार्य गोस्वामी जी को दुर्गम लग रहा था और एक बार उनको लगा कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, और जब ये भावना आई थी तो उन्होंने सच्चे मन से हनुमान जी को, अपने सदगुरु को याद किया और उसके पश्चात बाधाएं दूर होती चली गई और वो जाके दीप जला सके। और जब लौटने लगे तो उन्होंने कहा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम चिंतन जुलावे। और यही नहीं, आगे कहा उन्होंने, सब पर राम राय सिरताजा। अब इसके 2 वर्षन मिलते हैं, सब पर राम राय सिरताजा कहा जाए या सब पर राम तपस्वी रह जाए। यानी उनके कार्य को भी कर रहे हैं, तो आप हमारे से छोटे आदमी की कार्य की बात ही करना ही क्या है। तो हमारा संकट हो, हमारा रोग हो, हमारी पीड़ा हो, कैसा भी कष्ट हो, उसको दूर करने में आप समर्थ हैं। और हमें उसके लिए केवल एक छोटा सा काम करना है कि जपत निरंतर हनुमत